everyone, welcome to Med by Check Again. So today our topic is, क्योंकि हम पिछली 2 वीडियोस में अल्ट्रासाउंड प्रोब्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज हम लोग एक अल्ट्रासाउंड प्रोब के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे. दैट विल बी लीनियर प्रोब. लीनियर प्रोब दिखता कैसा है? कुछ इस तरह का. My mistake. Okay, so linear probe. We will study about the linear probe. Linear probe में आपको किस तरह की फील्ड बनाए दिखेगी और किस तरह से इमेजेस फॉर्म होंगी, we will study about that. Before that, you have to understand कि जो आपका प्रोब है उसका फ्रीक्वेंसी सेट होती है ऑलरेडी डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल्स. आपके क्रिस्टल्स के बेसिस पर ही उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेट होती है. उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि वो ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है या कर्व लीनियर है, डाइवर्जिंग फील्ड फॉर्म कर रहा है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि आपकी इमेजेस किस तरह से फॉर्म होंगी. क्योंकि हमारा टॉपिक आज लीनियर है तो हम सिर्फ लीनियर की बात करेंगे. जैसा आपने अभी प्रोब देखा उसमें आपकी जो सिर में क्रिस्टल्स हैं, मतलब जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं, वो आपके लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होंगे. अब लीनियर फॉर्म का मतलब क्या है? जो चीज स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड हो, तो वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे. राइट. शेप ऑफ बीम, आपकी जो बीम की शेप आएगी दैट विल बी rectangular. That will be rectangular. लीनियर प्रोब का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल ब्रेस्ट इमेजिंग में और थायराइड की इमेजेस में, ये सारी इमेजेस लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो नियर फील्ड जो रेजोल्यूशन है वो आपका गुड. नाउ क्वेश्चन इज कि आपकी इस प्रोब की फ्रीक्वेंसी क्या है. दैट विल डिसाइड कि मैं इसको कौन से प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करूँगी. राइट. सो हमारे पास 2 तरह की इमेजिंग होती है, दैट इज 2D एंड 3D. 2D के जो आपके लीनियर प्रोब्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अमूमन 2.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज तक होती है. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज. सो 2D इमेजिंग में जो आपका लीनियर प्रोब यूज करेंगे उसमें जो आपका प्रोब की फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी अराउंड 2.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 12 मेगाहर्ट्ज तक. तो 3D इज अ बेटर वर्जन ऑफ 2D. राइट. ये 2 डायमेंशनल इमेजेस हैं, ये आपके 3 डायमेंशनल इमेजेस हैं. सो 3D में जो आपका प्रोब यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अमूमन 7.5 से लेकर 11 मेगाहर्ट्ज तक होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर प्रोब. लीनियर प्रोब में जो आपके क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट है वो आपकी लीनियर फॉर्म में होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगी. जो बीम फॉर्म होगी वो आपकी रेक्टेंगुलर शेप में होगी. एंड जो इसका रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है इसलिए इसका रेजोल्यूशन हाई है. तो मैं इसको वहाँ पर यूज़ करूँगी जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर मैं कोई इमेजिंग कर रही हूँ दैट इज़ 2D इमेजिंग में, हम लोग जो प्रोब यूज़ करते हैं लीनियर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 12 मेगाहर्ट्ज तक होती है. और 3D इमेजिंग में इट इज़ 7.5 to 11 मेगाहर्ट्ज.
राइट। सो इनका इस्तेमाल मोस्ट प्रॉब्ली इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेस्ट की इमेजिंग में, थायराइड की इमेजिंग में, टेंडेंस देखने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वी यूज़ अ लीनियर प्रोब. So that's all for today's video. If you like this video, please like, subscribe and share. And if you have any query, you can contact us on our Instagram, that is MedByTech. Till that time, keep learning. Thank you.